तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप की। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कप्तान सलमान अली आगा और टीम मैनेजर से मुआफ़ी मांग ली। मैच रेफरी ने 14 सितंबर के वाक़े को गलतफहमी का नतीजा करार दे दिया। पीसीबी ने भी एंडी पाइक्राफ्ट की मुआफ़ी कबूल कर ली। आईसीसी ने 14 सितंबर को मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर आमादगी का इजहार कर दिया। एंडी पाइक्राफ्ट ने पाक भारत मैच में दोनों कप्तानों को हाथ में लाने से मना किया था। माफीनामे के बाद पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का मैच 1 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है मैच रेफरी ने कप्तान और कोच से बाकायदा माजरत कर ली है। आईसीसी इंक्वायरी कमेटी बनाने का मुतालबा किया गया है। क्रिकेट में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। मामले पर रमीज राजा और नजम सेठी से भी मुशावरत की गई। उम्मीद है अब तवज्जो सियासत पर नहीं बल्कि क्रिकेट पर होगी और कौमी टीम बेहतरीन खेल पेश करेगी। के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ था। अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है। साथ साथ हमने आईसीसी को रिक्वेस्ट की थी कि जो 14 सितंबर को कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई हैं उसके ऊपर एक इंक्वायरी करें। पॉलिटिक्स आज भी हम बिलीव करते हैं और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने कहा है कि हमारा हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। हमने हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। उम्मीद है लोग हमारे मौक़िफ़ को सराहेंगे। साबिक चेयरमैन रमीज राजा का कहना था खुशी है वो फैसला नहीं हुआ जो क्रिकेट को बर्बाद कर देता। मोहसिन नकवी साहब को कहा कि ग्राउंड में जवाब दें। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उम्मीद है अब सबकी तवज्जो सियासत की बजाय क्रिकेट पर होगी। भारत के ज्यादातर मैचेस में एंडी पाइक्राफ्ट रेफरी रहे हैं। वो तकरीबन 90 मरतबा भारत के मैचेस में मैच रेफरी के फराइज सर अंजाम दे चुके। हमारा पीसीबी का तो मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि स्पोर्ट्स के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सियासत खेली है, हमने सियासत नहीं खेली। हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इजहार किया है। हमने अपॉलॉजी मांगी है और उन्होंने अपॉलॉजी दे दी। मुझे खुशी ये है कि एक जज्बाती फैसला उस तरह से नहीं किया जिससे कि क्रिकेट जो है वो डैमेज होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, जो मैंने मोहसिन साहब से भी कहा है कि ये जो जितनी भी आपकी अब टॉकिंग है ना वो आपको क्रिकेट टीम ने करी। मुझे जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी वो ये थी कि जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो बात की गई है वो जो एडिटोरियल है वो उसके कौन इल्ज़ाम ठहराना है, क्योंकि वो था क्रिटिकल पॉइंट। क्रिकेट रहनी चाहिए। ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो फिर यहाँ पे कोई एंड नहीं होने वाला। ओलंपियन अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने आखिरी थ्रो 85.28 मीटर की फेंकी। अरशद नदीम ने 76.99 मीटर की पहली थ्रो की। अरशद नदीम दूसरी थ्रो में 74.17 मीटर की थ्रो फेंक सके। फाइनल में बराहे रास्त क्वालिफाई करने के लिए 84.5 मीटर की थ्रो करना थी। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम की पोजीशन भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से ऊपर रही। नीरज ने 84.85 थ्रो फेंकी थी। जेवलिन थ्रो का फाइनल कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही शानदार इस्तकबाल। F-35 तैयारों ने वज़ीर आज़म के तैयारे को हसार में ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद एयरपोर्ट आमद पर पर्पल कार्पेट इस्तकबाल। वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। शहबाज शरीफ के एजाज़ में यमामा पैलेस के शाही दीवान में बाज़ाब्ता तकरीब। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शाही महल में वेलकम किया, गर्मजोशी से गले लगाया और मुसाफा किया। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की वफूद के हमरा मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। कतर पर इसराइली जाहिरियत और गजा की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के बाद बरतानिया और अमरीका भी जाएंगे। दौरा अमरीका में 25 सितंबर को अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आज़म का 26 सितंबर को UN जनरल असम्बली से खिताब भी शेड्यूल है। अमेरिकी सदर ट्रंप दौरा बरतानिया पर विंडसर कासल पहुंच गए। शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन ने अमेरिकी सदर ट्रंप का इस्तकबाल किया। अमेरिकी सदर को शाही बग्घियों में विंडसर कासल ले जाया गया। शाही महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। विंडसर कासल में शाही ज़ियाफत भी दी जाएगी। अमेरिकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी हमराह हैं।
वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं, हैरान हूं, वज़ीराबाद को आज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिली। गुजरांवाला में भी मेट्रो बस सर्विस जल्द शुरू होगी। लोग अब वज़ीराबाद से गुजरांवाला 20 रुपए में जाएंगे। तलबा, खवातीन और स्पेशल अफराद के लिए बस सर्विस मुफ्त होगी। मजीद बोली, पंजाब को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। रेस्क्यू एंड रिलीफ टीमें सैलाब ज़दगान के लिए फील्ड में हैं। पाक फौज, रेस्क्यू, महकमा सेहत और पुलिस ने सैलाबी सूरत हाल में बहुत अच्छा काम किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, रेस्क्यू ऑपरेशन और सहूलियात से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरा खानदानों को खुद खाना पेश किया और मासूम बच्चों में घुल मिल गई। खवातीन और बच्चों को तहाइफ भी पेश किए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने उच्च शरीफ में भल्ला जलान हिफाजती बंद का दौरा भी किया और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। तफसीलात वक्कास गौरी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बहावलपुर के नवाही इलाके उच्च शरीफ पहुंच गईं। उन्होंने सैलाब की तबाहकारियों और रेस्क्यू इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज फ्लड रिलीफ कैंप में गईं और सैलाब मुतासरीन से बातचीत की। जहां बाग होने वालों के अहले खाना से भी मुलाकात की। वज़ीर आला ने वज़ीराबाद के लिए इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। मरीम नवाज गखड़ मंडी बस स्टॉप से ई बस पर सवार हुई। मरीम नवाज का खैर मकदम करने के लिए इलेक्ट्रिक बस के रूट पर आवाम का बड़ा हजूम इकट्ठा हो गया। इलेक्ट्रिक कार के तमाम रास्ते पर आवाम फूलों की पत्तियां निछावर करते रहे। वज़ीर आला मरीम नवाज को वज़ीराबाद इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीराबाद में 15 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें शहर के मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती रूट पर चलाई जाएंगी, जहाँ मुसाफिरों के लिए वाईफाई और हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मुयस्सर है। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत को मद्देनजर रखते हुए CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। इलेक्ट्रिक बसें फिलहाल वज़ीराबाद ता अलीपुर चट्टा और वज़ीराबाद ता शेखपुरा मोड़ के रूट पर चलाई जा रही हैं। वकास कोरी, न्यूज़। आगे बढ़ते बात करेंगे। पंजाब में हालिया सैलाब ने ज़रई शोबे को शदीद नुकसान पहुंचाया है। लाखों एकड़ पर मुहीत फसलें पानी की नजर हो चुकी हैं, जिससे किसान शदीद मुआशी बहरान का शिकार हैं। सूबाई इदारों ने नुकसानात की तफसीलात वफाकी हुकूमत को भिजवा दी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब में सैलाब ने 22 लाख एकड़ ज़रई रकबे को मुतासिर किया है। ज़राए के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान चावल की फसल को हुआ, जहां 10 लाख एकड़ रकबा पानी में डूब गया। गन्ने की फसल भी शदीद मुतासिर हुई, 2.5 लाख एकड़ रकबा मुतासिर हुआ, जबकि मकई और कपास की खड़ी फसलें भी बच न सकीं। इधर सिंध में भी प्याज की 3% फसल मुतासिर हुई। ताहम पंजाब के बरक्स सिंध में सिर्फ कच्चे का इलाका मुतासिर हुआ है। सूबाई इदारों ने मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने की सिफारिश की है। ज़राए के मुताबिक पंजाब के मुतअद्दिद अज़ला को आफत ज़दा करार देकर टैक्स व अबियाना माफ हो सकता है। हाफजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान में किसानों के जिम्मे टैक्स और अबियाना माफ हो सकता है। सैलाब से मुतासरा किसानों की नजरें अब हुकूमत की जानिब हैं, जहां रिलीफ पैकेज और ज़रई बहाली के इक़दामात की फौरी जरूरत है। जनूबी पंजाब के बाद सैलाबी रैले सिंध में तबाही मचाने लगे। ठट्ठा, कोटरी, सज्जावल के इलाके मुतासर, पानी कच्चे के दर्जनों देहात में दाखिल, घर और फसलें डूब गईं। ठट्ठा में सैलाबी रैलों से दरियाई बंदों पर कटाव शुरू हो गया। बुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में इजाफा, सक्कर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह में जल्द कमी मुतवक्के है। बुड्डू बैराज से सैलाब का रेला गुजर गया। इस वक्त सक्खर बैराज पर सैलाब अरूज पर है, वहां भी पानी की सतह में जल्द कमी मुतवक्के है। कच्चे के इलाके सैलाबी रैलों से मुतासर हुए हैं। सैलाब मुतासरीन की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सैलाब से मुतासरा इलाकों से इनखिला जारी है। मुतासरीन की रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है। किसानों की मदद के लिए प्लान तैयार कर लिया है। बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले सैलाब से मुतासरा इलाकों में ज़रई एमरजेंसी लगाने की बात की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। ये फ्लड आया, बारिशों का पता चला, कराची में बरसातें हुई, फिर ये जब ख़ास तौर पे चनाब के अंदर फ्लड आया और फिर रावी और सतलज के अंदर, तो हुकूमत सिंध ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। और मैंने यही कहा था कि जी हमारी प्रायोरिटीज़ ये होंगी, सबसे पहले लोगों की जान बचानी है। फिर हमने
जमात इस्लामी का काम सिर्फ तनकीद करना रह गया है। जो लोग अपने इलाकों में काम नहीं करते वो मायूसी फैलाते हैं। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को 27 अरब रुपए दिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मोनम जफर ने लियाकताबाद में जिस सड़क का इफ्तिताह किया वो बह गई है। ये लोग बार बार यही कहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं, लोगों के मसाइल हल करके दिखाएंगे। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते बात करेंगे। बानी पीटीआई का 9 मई मुकदमात में जेल ट्रायल खत्म। बानी अब इन मुकदमात में वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन भी वापस ले लिए। मुकदमात की जमात रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। इस्लामाबाद से खालिद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। महकमा दाखिला पंजाब के नए नोटिफिकेशन के तहत 9 मई मुकदमात का ट्रायल एटीसी अदालत में ही चलाया जाएगा। बानी पीटीआई का 9 मई मुकदमात में जेल ट्रायल खत्म कर दिया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन भी वापस ले लिए हैं। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह का कहना है बानी पीटीआई बतौर मुल्जिम अब वीडियो लिंक पर अदालत पेश होंगे। सुप्रीडेंट अडयाला जेल को हिदायत की गई है कि वो जेल से वीडियो लिंक के इंतजाम मुकम्मल करें। आइंदा समात पर बानी को वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश करें। आइंदा समात पर अदालत की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। इजाफी नफरी तैनात करने के हवाले से अदालत ने एसएसपी सिक्योरिटी को हिदायत भी जारी कर दी। जीएचक्यू केस की समात 19 सितंबर तक मुलतवी की गई है। आइंदा समात पर इस्तगासा के 2 गवाहान को भी तलब किया गया है, जबकि बानी पीटीआई को भी वीडियो लिंक पर पेश किए जाने का इम्कान है। कराची के इलाके सफूरा में बारिश के बाद गटर का पानी उबलकर गलियों और सड़कों पर फैल गया। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीनों का कारोबार और रोजगार रुका, मगर हुक्काम फोटो सेशन करके चलते बने। यूसी चेयरमैन की मशीनें आईं, तस्वीरें बनी, मसला वहीं का वहीं रहा। सुमैया खुर्शीद की रिपोर्ट में मजीद जानिए। सफूरा में बारिश के बाद गटरों का पानी सड़कों पर यूं उमड़ आया जैसे सफूरा पे नहरें फूट गई हों, मगर ऐसा नहीं, बल्कि ये इंतजामिया की नाअहली है। इलाका मकीनों का कहना है कि दुकानें वीरान, कारोबार तबाह और जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। ख्याल करें, लोग नमाजी भी गुजरते, बुजुर्ग भी गुजरते, बच्चे भी जाते, सुबह स्कूल जाने में बच्चों को मुश्किलात होती है। अभी आप खुद देख रहे हैं किस तरह जा रहे हैं। सफूरा सड़क से मुत्तसिल दुकानदारों ने बताया सड़क पर जमा गंदा पानी कारोबार की तबाही और ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर कर रहा है। इलाका मकीनों का बताना था यूसी चेयरमैन भी तशरीफ लाए, मशीनें भी लगवाई, तस्वीर भी खिंचवाई और काम किए बगैर वापस चले गए। कंप्लेन की 2-3 दफा दुकानें बंद की, धरने दिया, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। परेशानी इतनी है कि देखें काम धंधे आपके सामने, दुकानें हालत बंद है बिल्कुल। रिहायशियों ने सवाल उठाया, अगर मसले का हल के बजाय तस्वीरों का ही चर्चा होना है तो फिर सफूरा के वासी अपनी मुश्किलात किसके दरवाजे पर ले जाएं? गुज़िश्ता होने वाली बारिशों के बाद सफूरा में बारिश और गटर का पानी दुकानों और घरों के बाहर जमा हो गया। इलाका मकीनों का बताना है यूसी चेयरमैन आए, मशीनें भी लाए, तस्वीर बनवाई और चलते बने, जबकि इलाकों के मसाइल जू के तू रह गए। कैमरामैन अमजद शाह के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यू न्यूज़ कराची। न्यू के इस बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही।